सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम माधव है। ये कुंडली आई है जबलपुर मध्य प्रदेश से, वही जबलपुर जहां से भगवान शिव के स्वरूप नर्मदेश्वर स्वयंभू शिवलिंग मिलते हैं। वहाँ की एक बड़ी अच्छी बात है, महिमा है। नर्मदा नदी के किनारे उस जगह पे जा कर के जो केवट होते हैं, जो मल्लाह वगैरह होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उनका पहले पूजन करना चाहिए। बड़ी शास्त्र की बात है, स्कंद पुराण की बात है, उसको बता रहा हूँ। उनका पहले जा कर के पूजन करना चाहिए। पूजन करने का अर्थ होता है आप बैठ करके उनसे याचना करिए, भगवान की भांति उनसे कहिए कि हे गोताखोर भगवान, आप में जो भी भगवान का अवतार आप में विराज रहा है, मुझे मेरे लिए एक स्वयंभू शिवलिंग ला करके दे दीजिए। और ऐसा कह के उनकी पूजा करके, उस मल्लाह की पूजा करके, मतलब जैसे भी हो सके उन्हें प्रणाम करके उनको कहिए कि मेरे लिए एक नर्मदेश्वर शिवलिंग ला करके दे दें। और वो जैसा भी ला करके दे दें, जैसे भी जो भी आकृति उनकी हो जाए, आड़ी तिरछी गोल मोल, जैसा भी जो भी आपके भाग्य से उसके हाथ से आपके हाथ में आ जाए, उसी नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर में लाइए और उनकी पूजा करिए। स्वयं भी वो शिवलिंग की पूजा करने से संपत्ति, धन, यश, कीर्ति, सम्मान और रोग से व्यक्ति मुक्त और जीवंत उसकी स्थिति बनी रहती है। वो कभी भी किसी भी तरीके से मानसिक पीड़ा का शिकार नहीं होता है। मैंने खुद सामने रखा है, ये यूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैमरा यहाँ है, ये यहाँ है, और ये मैंने इसको उठाया और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो यहाँ विराज रहे हैं, दिख गए होंगे आप लोगों को। ये ऐसे, यही मैंने ये अपना छोटा सा शिवलिंग यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसी वजह से आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि ये काम करना चाहिए। आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आऊँगा, पर उससे पहले आपको बताऊँगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में शास्त्र दृष्टि और ज्ञान चक्षु दोनों में व्यक्ति को साम्य बना करके रखने की बात कही है। राजा रघु भी ऐसे ही थे। उनकी लक्ष्मी बड़ी ही बाहर से उनका सौंदर्य बढ़ा रही थी और आंतरिक सौंदर्य उनका उनके धर्म के ज्ञान से बढ़ रहा था। ठीक उसी तरीके से भीष्म पितामह भी वैसे ही हुए। बाह्य सौंदर्य लक्ष्मी बढ़ा रही थी और आंतरिक सौंदर्य उनका सत्य और उनकी कर्तव्य निष्ठता बढ़ा रही थी। हमें भी अपने पूर्वजों से कम यही सीख लेने की आवश्यकता होनी चाहिए कि हमारे बाह्य सौंदर्य को, हमारी लक्ष्मी जो हम कमाते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, या जो भी करते हैं अपने कृत्यों के द्वारा, जो हमें उसका फल प्राप्त होता है लक्ष्मी के रूप में, उससे हमारा बाह्य सौंदर्य बढ़ता है, पर आंतरिक सौंदर्य बढ़ता है ज्ञान के वृद्धि से और उसका समायोजन करने से और उसको अपने जीवन में उतारने से। मतलब कहने का है कि आपके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय कितना शास्त्र सम्मत है और शास्त्र से कितना बधा हुआ है। जितना ही वो शास्त्र से युक्त रहेगा उतना ही आप आगे और निरंतर निर्बाध होते जाएंगे, नहीं तो आपकी गति निर्बाध नहीं होगी। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, पंडित जी 20 साल तक तो खूब धन कमाया, इस दशा काल तक तो खूब धन कमाया, पर इसके बाद ही लगातार कमजोरी आ गई। क्योंकि वो आपका जो कृत्य था, ध्यान से समझिए मुझे देख के, जो भी आपने काम किया था धन कमाने के लिए, उसमें उस दशा का सपोर्ट भी मिल रहा था और आपके काम को उस दशा का सपोर्ट मिल रहा था। इस वजह से लक्ष्मी के रूप में वो धन प्राप्त होता रहा था। पर अब जो दशा बदली और आपको, आपके पास धन कमजोर हो रहा है, इसका अर्थ है कि अब आपको मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आपको अब आपके भाग्य का सुख कम मिल रहा है। इसका अर्थ है कि अब आपको अपने आप को धर्म में और भी ज्यादा जोड़ने की आवश्यकता है। और एक बड़ी अच्छी गहरी बात है, बताता हूं। भगवान ने गीता में बात कही है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो इधर उधर धन उल्टा पुल्टा जगह से कमाता है वो सुखी क्यों होता है। भगवान का तो संकल्प ही है कि मैं जिस पे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूं उससे सबसे पहले दरिद्र बनाता हूं, या दरिद्र क्या, उसे सबसे ज्यादा, सबसे पहले उसकी सबसे प्यारी वस्तु छीन लेता हूं।
आप अकिंचन साधुओं को देखिए, उनके पास कुछ नहीं होता, पर उनके पास परमात्मा की भक्ति होती है। और भगवान की भक्ति जिसके पास है उसको धन से कोई मोह नहीं होता। हाँ, वो कमाता है, उसको किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, पर उसकी आवश्यकता की सारी चीज़ें स्वतः पूरी होती जाती हैं। भगवान की ऐसी बात ही होती है। आइए, ये तो बात रही उपदेश की। अब चलते हैं इनकी कुंडली में। सबसे पहले पढ़ूंगा पंचांग और फिर बताऊंगा जन्म कुंडली का विश्लेषण। इनका जन्म फाल्गुन माह में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति प्रेमाकर्षित होगा, प्रेमाकृष्ट होगा और प्रेम को समझने वाला होगा। उत्तरायण में जन्मे होने से सूर्य बलवान होंगे और बहुत सारे ग्रह, जिसमें से सात्विक तत्व के गुरु भी और कम से कम सूर्य भी, ये दोनों जन्म कुंडली को बलवान बना देंगे। वसंत ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से प्रेम की भाषा समझने वाले होंगे। शनिवार को जन्मे हैं, इस वजह से दुखी होंगे और इस वजह से असंतोषी प्रवृत्ति होती है। जो व्यक्ति शनिवार को जन्मा होता है वो थोड़ा दुखी प्रवृत्ति का होता है, मोटे नख, मोटे बाल और मतलब मोटी बुद्धि का होता है। वो समझदार थोड़ा कम होता है और स्वार्थी भी हो जाता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के जन्मे होने से धन कमाने की इच्छा प्रबल होती है, पर धन टिकता नहीं है, धन एक जैसा नहीं आता है। इस वजह से शास्त्र की बात समझ करके गंगा नदी का स्मरण करिए, गंगा जल का पान करिए, शिव जी की पूजा करिए, शिव जी के मंदिर को धोने का काम करिए। आरंभ से लेकर के अंतिम तक अपने आप को रुद्राक्ष से ढक करके रखिए, रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करिए और भोजन जितना ज्यादा हो सके शुद्ध करें। पान, गुटखा, तंबाकू, मिर्च, मसाला और मांसाहार के साथ साथ प्याज, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, इससे प्रमाद बढ़ता है। अगर रुद्राक्ष धारण करे हैं तो प्याज लहसुन भी त्यागना होगा। कृष्ण पक्ष के जन्मे होने से चतुर्दशी के ये चंद्रमा खराब होंगे, इस कारण से व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और उसका इमोशनल होना बहुत ही ठीक नहीं है। मतलब उसका मन अव्यवस्थित है, मस्तिष्क अव्यवस्थित है, वो विक्षिप्त हो सकता है। कई बार वो बहुत ज्यादा भयावह स्थिति को प्राप्त करता है, उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ और चंचल होती है। इस चीज को ठीक करने के लिए आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए। मैंने कहा था आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। तो जो व्यक्ति हमेशा ही भगवान भोलेनाथ की शरणागति धारण करे, शिव जी के मंदिर का दर्शन करे और भगवान सूर्य के अर्घ के समय या उनके पास बैठ करके भगवान सूर्य को देखता हो या सुबह में सूर्योदय से पहले बैठ करके कम से कम अधिक संख्या में ओम आदित्याय नमः का जप करे तो वो कभी भी लक्ष्मीहीन नहीं होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म है। और एक बात और बता दूं तो मंगल इनकी कुंडली के लिए मारकेश होते हैं और वो जन्म कुंडली में बैठे हैं अष्टम भाव में, डबल मारक हो जाएंगे। क्योंकि शनि, मंगल, राहु, केतु का तो प्रभाव है ही, शनि का प्रभाव है इस कुंडली के लिए। शनि सर्वाधिक अधिपति होते हैं अच्छे भावों के, भाग्य भाव और दशम भाव के अधिपति हैं। अष्टम में बैठ करके भाग्यहीनता का दोष लगाएंगे। अष्टम भाव में शनि, मंगल और ऊपर से गुरु की दृष्टि है, अपनी राशि को देख रहे हैं तो आयु तो देंगे पर आयु में कष्ट भी जुड़ता है। और कई बार व्यक्ति को अपने पिता, अपनी माता, अपनी बहन, अपने भाई बहन, पति पत्नी, इन सबकी सुरक्षा को लेकर के अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। खुद को भी चाकू, छुरी, कैंची, धारदार चीजें, मांसाहार, वन, पर्वत, जंगल, नदी, झरना, पहाड़, तालाब, कुआं, पोखरा आदि से बच के रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने पेट की सुरक्षा के लिए और जननांगों की सुरक्षा के लिए जितनी ज्यादा हो सके तत्पर और तल्लीन रहना चाहिए। उनके प्रति कोई भी जो है वो इन्फेक्शन ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव जब अष्टम भाव पे पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़े परेशान करते हैं और आपके नाभि के क्षेत्र को, नाभि के क्षेत्र से लेकर के लिंग मूल के क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होने की स्थिति में रखने की आवश्यकता होती है। धनिष्ठा नक्षत्र के चंद्रमा है, जरा विचार करिएगा। और आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसमें परिध योग, शकुनी, करण, ये ठीक नहीं होता। जिद्दी हो, हटी हो, आपको सबसे ज्यादा अपने व्यक्तित्व पे काम करने की आवश्यकता है। आपका व्यक्तित्व और भी अच्छा हो सकता है भगवान, आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। शकुनी कैसा था? मामा शकुनी कैसे थे? योग और कर्ण जो होते हैं वो अपने नाम के आधार पे ही प्रभावित करते हैं और उनका ही प्रभाव जातक पे वैसा ही पड़ता रहता है। तो आप जरा सोच के देखिए कि महाभारत के मामा शकुनी की भांति अगर आपका स्वभाव दिख रहा हो तो सोच के देखिए कि वो किसी के भी पात्र नहीं होते। बहुत अच्छी स्थिति थी कि उन्होंने महाभारत काल में जन्म लिया और भगवान को साक्षात देखा था, पर भगवान के दिव्य दृष्टि से दिव्य जो दर्शन उनके हुए थे, विशाल स्वरूप का दर्शन मामा शकुनी को और दुर्योधन को नहीं हुआ था, है ना।
इस वजह से प्रवृत्ति और भी अच्छा बना सकते हैं, अपने ऊपर और भी काम कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं, गंभीर हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं और भी ज़्यादा स्वार्थी नहीं हो सकते। बहुत हो गए हैं स्वार्थी, तो अब स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और भी ज़्यादा अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाइए, और भी ज़्यादा अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए जितनी मेहनत करना चाहते हैं, आपको अपने आप पे मेहनत करने की आवश्यकता है। कुंडली दिखाने का प्रक्रम यही होता है और यही कहता है कि ज्योतिषी से जा करके ये पूछ लिया जाए, पंडित जी काम क्या करना है। एक बड़ी अद्भुत बात है, मुझे किसी ने वो शॉर्ट्स, वो कोई एक ऐसा एक बैनर टाइप का भेजा था मेरे व्हाट्सएप पे। किसने भेजा था याद नहीं है नाम, पर उन्होंने लिखा था, वो बात उसमें लिखी थी कि ज्योतिष का बंटाधार तब से शुरू हो गया जब ज्योतिष के पास सिर्फ लोग समाधान के लिए जाने लगे और सिर्फ धन के लिए पूछने लगे। मेरी तरफ देखिए, आप ही से बात कर रहा हूं। मैंने क्या बात कही? ज्योतिष जैसे विषय और शास्त्र की गरिमा तब गिर गई, तब वो कमजोर हो गई, तब वो खराब हो गई, तब वो बुरी हो गई, तब वो प्रभावित हो गई बुरी चीजों से, जब इसमें लेन देन एक सीमा से अतिरिक्त हो गया और अधिक हो गया। और इसका बंटाधार तब हो गया जब सिर्फ लोग ज्योतिषी के पास ये जानने के लिए आने लगे, पंडित जी धन कितना है, करोड़पति बनूंगा कि नहीं। अब पता नहीं वो व्यक्ति जो ज्योतिषी को ये दिखाने आया था कि धनपति बनूंगा कि नहीं, वो बना कि नहीं बना ये तो मैं नहीं जानता, पर निश्चित रूप से ज्योतिषी करोड़पति जरूर बन गया। बड़ी अच्छी बात है। लोग बने कि नहीं बने ये मैं नहीं जानता। आपको आज की ही बात बताता हूं। एक मेरे दर्शक हैं और बड़े नियमित हैं, पी माहेश्वरी। ये हैं जब भोपाल के, पर इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बाहर का कारोबार है और आंध्रा में रहते हैं, हैदराबाद में। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई, तो जब कभी भी मैं किसी से भी बात करता हूं तो जो पहली बार मुझसे बात करता है तो उससे मैं अपॉइंटमेंट के लिए बोलता हूं, पर बाद में जब रेगुलर हो जाता तो मैं उससे पैसे नहीं मांगता। वही बात हुई, उन्होंने मुझसे बात की और मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे, मैंने अपनी फी नहीं मांगी, मेरी जो दक्षिणा थी वो मैंने नहीं मांगी। उसके बाद मेरा कार्यक्रम बनाने का सेट हुआ कि मैं 10 बजे कार्यक्रम पे बैठूंगा, 10 साढ़े 10 बज गए, अभी आज ही की बात है। तो कपड़े प्रेस कर रहा था तो ये सोच रहा था कि भगवान करें कि इनका कारोबार कभी भी कमजोर ना हो, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें और इनके पास कभी भी धन की समस्या ना हो। इतना सोच रहा था और 3 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे मेरी दक्षिणा मुझे मेरे अकाउंट में भेज दिया। मैंने कहा ये हो गया, इसका अर्थ है कि व्यक्ति आगे अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मणों को दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मण दक्षिणा ले सकता है, क्योंकि उसकी जीवनचर्या, उसके जीवन का जो अन्न का जो स्रोत है वो वहीं से आएगा। पर वस्तुतः वो आपसे तीव्र मांग नहीं कर सकता, मुझे इतना ही दो तब भी देखूंगा। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मणों को दयावान क्यों कहा जाता? विचार करिए। कहने का अर्थ है कि आप ज्योतिषी के पास जाकर के ये कभी भी प्रश्न ये नहीं पूछे। मैं अभी कुंडली के ही माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझा देता हूं। एक मेरे पास 3-4 दिन पहले की किसी 2008 या 10 की जातिका थी, उसकी कुंडली आई थी, वो कुंडली मुझे दिखा रही थी, पर लगभग 45 मिनट आधे घंटे की बातचीत में उन्होंने मुझसे सिर्फ पति कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो मुझे प्यार करेगा, मेरी इच्छा पूर्ति करेगा, मतलब ऐसा ही खाली उन्होंने सवाल मुझसे पूछा था। मुझे बड़ा अजीब लगा, 2008 से 10 की जातिका और सिर्फ विवाह के बारे में पूछ रही है। इसने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि पंडित जी माता पिता की सेवा करूंगी कि नहीं, देश के लिए कुछ करूंगी कि नहीं, धर्म के लिए कुछ करूंगी कि नहीं, सनातन धर्म के लिए कुछ हो पाएगा मुझसे या नहीं, वृक्षारोपण करूंगी कि नहीं करूंगी। सिर्फ उसने ये पूछा कि मुझसे कि पंडित जी घर गाड़ी का सुख कैसा है, बंगला कैसा है, पति कैसा है, देखने में कैसा होगा, मेरी शारीरिक क्षुधा की पूर्ति करता रहे। मैंने खूब डांटा, पर जो लोग मुझसे बात करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं डांटता हूं फोन पे, जबरदस्त नंगा करके पूरा मतलब बहुत डांटता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो फिर बाद में जाकर के मेरी ही तरह किसी अन्य ज्योतिषी के पास जाकर के फिर से अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करें। क्योंकि वस्तुतः कुंडली समझने की ही चीज होती है। आप समझेंगे नहीं तब तक आपका भूत उतरेगा नहीं, और ये भूत बड़ा खराब है, ये बदलता रहता है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। ये जानने के लिए नहीं कि कुंडली में
क्या अच्छी और क्या बुरी है, बल्कि वो ये जानना चाहता है कि कुंडली में धन कितना है, करोड़पति, अरबपति, पता नहीं कितना। इस वजह से ये बड़ी गहरी बात है और सच्ची बात है। मैं इस वजह से आप लोगों के सामने अपने आप को खोल के प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि किसी भी प्रकार का मेरे भी मन में कोई गंदा भाव न रहे। तो कहने का अर्थ है ये चीज आप अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, यही इतनी बात है। अब कुंडली पे आते हैं। सबसे पहले बात करता हूं चंद्रमा 27 डिग्री धनिष्ठा नक्षत्र, और ये मंगल का नक्षत्र है। उनको ऊर्जावान तो बनाएंगे, पर निसंदेह मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टमे से दृष्ट हैं। इस वजह से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्ति की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी, वो धनवान भी बना रहेगा और गुणवान भी बना रहेगा। परंतु उसके गुण और उसके अवगुण कई बार उसके काम नहीं आएंगे। वो कई बार सोचेगा कि ओहो मेरे पास तो इतना है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, पर शुरू कहां से करना है वो उसको पता ही नहीं चलेगा। और यही उधेड़-बुन में वो कम से कम आधी अवस्था पार कर जाएगा। और इसके पीछे प्रधानतया कारणों में से 2 कारण प्रमुख होंगे। एक, सबसे पहले आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब है, और दूसरा, जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति अष्टम में और शनि मंगल का प्रभाव अष्टम में, भाग्य भाव के अधिपति अष्टम में, और भाग्य भाव पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव। शुक्र, चंद्रमा, बुध जैसे 3 शुभ ग्रहों के साथ बैठकर के राहु भी शुभ ग्रह हो जाएंगे और इस भाव के अधिपति भाग्य भंग योग का मतलब एक प्रभाव दिखाएंगे। वैसे चंद्रमा के बाद बुध भी धनिष्ठा नक्षत्र में ही बैठे हैं। यहां पर भी व्यक्ति की कुंडली में कम से कम उसकी क्रिएटिविटी बनी रहेगी और वो बहुत ज्यादा बेहतर करने वाला हो सकता है, पर उसका स्टार्ट नहीं हो रहा, जनरेटर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। राहु श्रवण नक्षत्र में है, वो कंफ्यूज है, और शुक्र 1 डिग्री के हैं, कमजोर हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, और सूर्य जन्म कुंडली में दिग्बली हैं। इस कुंडली के लिए सुखेश के नक्षत्र में बैठे हैं और सुख भाव का अधिपति होकर के सूर्य सुख भाव को देख रहे हैं। यहां भी बहुत अच्छे हैं, यहां भी बहुत अच्छे हैं, और मैं समझता हूं कि यहां भी ठीक है, क्योंकि यहां पे भी वो पंचम भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छे हैं और शुक्र भी कुछ न कुछ प्रभाव से अच्छे रहेंगे। भाग्य भाव में शुक्र का बैठना व्यक्ति को भाग्यशाली और अनुभवों का सागर या अनुभवी बना देगा। इतनी बात क्लियर है? आपको मैं अब अगली कुंडली पे अगले पक्ष पे लेके आता हूं। इनकी कुंडली में शनि और मंगल जो बैठे हैं, उसमें मंगल जो बैठे हैं वो पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं, जो शुक्र का नक्षत्र होता है, और वहीं पे शनि जो बैठे हैं वो उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है। विचार करिए, तो एक बैठे शुक्र के नक्षत्र में और एक बैठ गए सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य तो ठीक है, पर शुक्र जन्म कुंडली में थोड़े कमजोर हैं। हालांकि जो सूर्य हैं वो इस कुंडली को और इस भाव को पाप कर्त्री नहीं लगाएंगे। चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो एक न एक दिन व्यक्ति भवन और भूमि का सुख जरूर भोगेगा। माता का प्रभाव ठीक रहेगा, पर बीमार इसलिए रह सकती हैं क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, शुक्र के साथ राहु बैठे हैं। इस वजह से व्ययशीलता और व्ययाधिक्य या व्यय करने में कई बार जेब कमजोर पड़े, या कई बार, हालांकि आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी, क्योंकि लाभ भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं और कम से कम अष्टम भाव से बैठ करके अष्टम भाव से शनि मंगल का प्रभाव है, जो इस कुंडली के लिए शनि और मंगल दोनों केंद्र के अधिपति एक साथ होकर के अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। थोड़ी कमजोरी है, इस वजह से आपको पराक्रम खुद करना होगा, और मजबूती से जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये कुंडली आपको नहीं देगी। ये कुंडली धन इकट्ठा करने में आपको मशक्कत करवाएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली की बहुत अच्छी है। ये कुंडली नैतिकता के मामले में बहुत अच्छी है, और कई बार ये इस वजह से भी फेल्योर हो जाती है क्योंकि ये समझौता नहीं करना चाहता सत्य से। अपने लेवल पे कई बार व्यक्ति सोचता है, पर कई बार वो जो करना चाहिए उसमें अपनी ऊर्जा नहीं लगा करके कहीं दूसरी जगह वो भटक रहा है। कुंडली में ये तो मैंने नक्षत्र की बात की। गुरु जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, राहु जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं, तो कम से कम व्यक्ति को भाग्यशाली, धार्मिक और प्रबंधकर्ता बनाएंगे। गुरु अगर वक्री नहीं होते तो धन संपत्ति इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं होती और इनिशियल स्टेप दिक्कत से नहीं होता। अभी तक आपने जो प्रगति नहीं की, या अभी तक आपने जो अपने आप को कंफ्यूज करके रखा है, चाहे वाणी का प्रभाव हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे धन कमाने की बात हो, चाहे धन इकट्ठा करने की बात हो, चाहे पारस्परिक संबंधों की बात हो, खुद को प्रेजेंट करने की बात हो, तो ये अगर कहीं भी गड़बड़ हुआ है उसमें गुरु की भूमिका रही है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो आपकी कुंडली में गुरु के ऊपर शनि और मंगल जैसे 2 पापक ग्रहों का प्रभाव है। वस्तुतः वृषभ लग्न की कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, ये पापी भाव के अधिपति होते हैं और पापक ग्रह के रूप में अपना रूप प्रदर्शित करते हैं। तो एक ऐसा ग्रह
जो जन्म कुंडली में सबको हमेशा देने की सोचता है, अगर वो पापी भाव का अधिपति होगा तो क्या करेगा, वो लेने लगेगा। और जब वो लेने लगेगा तो सोच के देखिए कि धन, लाभ, यश, कीर्ति, संतान, माता पिता का सुख, समाज से सरोकार, सामाजिक प्रतिष्ठा, पदवृद्धि, आपकी गंभीरता, आपके ज्ञान का और गूढ़ और रहस्यमय होने का भाव, चिंतन किसने की थी? चिंतन किया था सुदामा जी ने। चिंतन, भगवान का चिंतन करते करते यात्रा करके निकले थे और कहीं एक जगह आराम करने लगे, बैठ गए। और जब बैठ गए और तो नींद आ गई, और तो चिंतन चूंकि भगवान का कर रहे थे तो बैठे बैठे नींद आ गई। अब जब जगे तो पता चला कि वो द्वारिका में चले गए। फिर पूछा कि अरे भगवान, मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। और तो उन्होंने कहा, जो सामने से मिला था उस व्यक्ति ने, अरे देवता, आप द्वारिका में ही खड़े हो, ये यहाँ से ले जाकर के यहाँ तक जितनी अट्टालिकाएं हैं ये समस्त भगवान ठाकुर जी के ही हैं, हमारे द्वारकाधीश के ही सारे महल हैं। तो मैं तो बैठा था कहीं और, सोया था कहीं और, चिंतन तो भगवान कन्हैया का कर रहा था, पर आ गया यहाँ द्वारिका में, क्योंकि वो सच्ची में जान गए कि अब इस बूढ़े सुदामा से चला नहीं जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी कुंडली में चिंतन जो है वो गड़बड़ हो सकता है। तो तात्पर्य है कि अपने चिंतन को बढ़ाइए। किस तरफ? अपनी ऊर्जा को गलत जगह पे नहीं। यहाँ शनि और मंगल बैठे हैं। तो क्या कहता है ज्योतिष का सूत्र? ज्योतिष का सूत्र ये कहता है कि जिस भी भाव में कम से कम पापग्रह बैठ जाते हैं उस भाव को परेशान और प्रभावित करते हैं। और जब एक ही भाव पे लगातार दो ग्रहों का और नेगेटिव और निष्पक्ष और एक ऐसे पापक ग्रहों का या क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो उसमें क्रूरता फैलेगी, इन्फेक्शन फैलेगा। तो कहने का मतलब है कि हमें इस बात पे काम करने की आवश्यकता है कि हमारा कंसंट्रेशन कहाँ लूज हो रहा है, हमें जहाँ काम करनी है मैं काम वहाँ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो तात्पर्य है, अब आपकी कुंडली में दशमांश पे लेके आता हूँ, इसको जरा सोचिएगा। तो लग्न के अधिपति मंगल बनते हैं, वो कहाँ बैठे? पंचम भाव में अपने परम मित्र गुरु के साथ, और बहुत अच्छे बैठे हैं कि भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। अब जरा सोच के देखिए तो आपकी कुंडली का धन भाव बलवान है और लाभ भाव के अधिपति शनि हैं, वो आपको आपकी समस्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि दारिद्र दोष। एकादशवें का अधिपति जब छठवें में बैठेगा तो दारिद्र दोष लगाएगा, और यहाँ नीच के शुक्र के साथ बैठे हैं, इस वजह से परेशानी से आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, और कई बार मुश्किल एकदम लगे कि आप बड़ा बेचैनी हो रही है। ये भाव और ये जो परिस्थितियों का निर्माण है ये जन्म कुंडली में शुक्र और शनि यहां से कर रहे हैं। नवमांश कुंडली में बुध अकेले पंचम भाव में है, इस वजह से गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। और एक्चुअली बात यह है कि यहां पे शनि मंगल, आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि यहां थी जो इस भाव को देख रहे हैं, तो नौकरी वगैरह का, पैतृक संपत्ति का और पिता से सुख का, पिता का लाभ, पिता का, ये सब तो मिल रहा है। पर वस्तुतः यहां बुध बैठ करके कभी कभी आपको स्टक कर देते हैं, समझ ही नहीं आता है कि शुरू कहां से करूं, और समझ ही नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। कई बार अपनी बुद्धि का 100% व्यक्ति सतत इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मेरे कहने का है कि अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव से 4 घर पीछे अगर गुरु बैठे हैं तो धन भाव खराब नहीं है। लाभ भाव के अधिपति होकर के अगर धन भाव में बैठे हैं तो खराब नहीं है। पर शनि मंगल जैसे 2 पापक ग्रह और जन्म कुंडली में सप्तमेश जो अष्टम में बैठा है ये गड़बड़ी है। हालांकि सप्तम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि आपके दाम्पत्य को ठीक रखने का पूरा योगदान देगी, परंतु ये मंगल के साथ भी बैठा है जो इस कुंडली के 12वें भाव के अधिपति हैं। इसके कारण कई बार मतभेद और ससुराल से संबंध, सास ससुर के साथ नेगेटिविटी, गड़बड़ी होती है। वैसे शुक्र, बुध और चंद्रमा आपकी कुंडली में आपकी पत्नी के साथ संबंधों को ठीक रखेंगे कुछ हद तक, और उसके साथ कम्युनिकेशन आपका ठीक रहेगा। मैं इसमें तो एक बार भी ये नहीं कहूंगा। आपकी कुंडली मंगलिक है, चंद्र कुंडली से भी और लग्न कुंडली से भी। नवांश कुंडली में लग्न में क्रूर ग्रह की राशि बनी है और इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में बैठे हैं। भगवान जरा सोच करके दाम्पत्य शुरू करिएगा, नहीं तो कई बार यहां मतभेद भी बनेगा। हालांकि सामान्य है, मैं उसे बहुत ज्यादा बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पे और लग्नेश जन्म कुंडली में अष्टम भाव में स्वग्रही और गुरु के साथ शनि बैठे हैं जो इस कुंडली में दशम भाव के अधिपति होते हैं। मतलब करियर के लिहाज से भी ये कुंडली नौकरी के बाद, विवाह के बाद कमजोर नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। ये गुरु थोड़े कमजोर हैं क्योंकि वक्री हैं, और वैसे वो 7 डिग्री के वक्री हैं तो गड़बड़ी में है। अगर वो थोड़े और बढ़ करके वक्री होते 20 डिग्री के बाद के तो आनंद आता। वैसे इस कुंडली में लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना, धन भाव के अधिपति का भाग्य भाव में बैठना, पराक्रम भाव के अधिपति का भाग्य में बैठना, ये तीनों ही स्थितियां तीनों ही भावों को श्रेष्ठ बना रही हैं, जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की वाणी का प्रभाव
और व्यक्ति के पराक्रमी होने का प्रभाव, ये सब रहेगा। धन भाव से तृतीय भाव अगर बात करें तो केतु जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं कर्क राशि में। ऐसी अवस्था में माता के स्वास्थ्य को परेशानी होती है और व्यक्ति का दिमाग अविचल नहीं रह पाता, वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, वो गंभीर नहीं हो पाता और कई बार उसका अंतःकरण अपवित्र हो जाता है। चतुर्थ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बैठे हैं, चतुर्थ को देख रहे हैं, ये गड़बड़ नहीं है, ये ठीक है, सुख है। पंचम भाव बहुत बढ़िया, पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का प्रेम, पूर्व जन्म की प्राप्ति और पूर्व जन्म में अच्छे, हालांकि राहु का प्रभाव भी है, इस वजह से हमें सावधान भी होना होगा कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जिसके कारण हम गड़बड़ी कर बैठे, पूर्व जन्म के संस्कार कुछ खराब ना हो जिसके कारण व्यक्ति अतिरेक क्रोध में आ जाए तो किसी का बहुत ही ज्यादा खराब बिगाड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। छठा भाव ठीक है, आपका अधिकार और आपके कर्तव्यों का बोध आपको है और आप कम से कम किसी भी तरीके से आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। सातवें भाव के अधिपति अष्टम में हैं, गुरु से दृष्ट हैं, कम से कम ये एक अच्छी बात दिख रही है। नवम भाव की स्थिति शुक्र बुध और चंद्रमा बैठे हैं, बहुत सारे भाव के साथ राहु बैठा है। त्रिकोण के राहु, त्रिकोण के राहु खराब नहीं होते, पर वस्तुतः चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें के राहु अच्छे होते हैं। जिस भाव में राहु बैठे उस भाव का अधिपति सन्निकट अगर नहीं बैठा होता तो ये भाव को और भी ज्यादा खराब करता और राहु के भी प्रभावों को कमजोर कर देता। दशम भाव ठीक है क्योंकि इस भाव का अधिपति और गुरु की दृष्टि कम से कम है, पर वस्तुतः व्यक्ति को कई बार कमजोर लाभ को प्राप्त करते हुए भी देख रहा हूं और कम पैसों पे आरंभ में नौकरी करते हुए भी महसूस कर रहा हूं। एकादशवां भाव ठीक है, धन लाभ की स्थिति रहेगी, ये महाधनवान योग बना हुआ है। 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि अपने उच्च की राशि से तीसरे भाव में बैठे हैं, तो मंगल के कारण विपरीत राजयोग होगा। इसका अर्थ होगा, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही विपरीत राजयोग को लेकर के कार्यक्रम बनाया था, आपने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। उसमें मैंने बात कही थी कि मंगल जब जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठेंगे और 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठेंगे तो ये छोटे भाई बहन और कई बार सहपाठी, मित्रों और आपके पराक्रम के कारण जीवन में विपरीत परिस्थिति का निर्माण करवाएंगे। हालांकि वहां वो जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, शनि के साथ बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए प्रधानतया ग्रहों में से एक होता है, कारक ग्रह है। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए बुध बड़े अच्छे होते हैं, शनि बहुत अच्छे होते हैं, मंगल मारक होते हैं, गुरु पापी भाव के रूप में, पापी ग्रह के रूप में और सूर्य इस कुंडली के लिए सर्वाधिक शांत ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इस कुंडली का 5 अंक बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली में दक्षिण और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी होगी। इस कुंडली में नक्षत्र के हिसाब से अगर देखूं तो श्रवण, पूर्वाषाढ़ा, आर्द्रा, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रेवती, ये सब नक्षत्र अच्छे दिख रहे हैं। पुष्य और पुनर्वसु भी ठीक ठाक रहेंगे। ये कुंडली ऐसी है। दिन मैंने बताया शुक्रवार का बहुत अच्छा होगा। दशाओं के क्रम में अभी गुरु की दशा चल रही है। कष्टप्रद जो स्थिति रहेगी वो 2026 से लेकर के 29 तक रहेगी। एक और भी आपको सावधान कब कब रहना है ये बता देता हूं। जब कभी भी मंगल की दशा चले और उसमें चलेंगे गुरु अंतर प्रत्यंतर में, या गुरु में मंगल चले और उसमें चल जाए राहु, या गुरु में मंगल चले और उसमें चल जाए शुक्र, या गुरु में मंगल चले और मंगल में चल जाए शनि, तो ये दशा खराब रहेगी। जब कभी भी आपकी कुंडली में शनि में मंगल चले, शनि में शुक्र चले, शनि में गुरु चले, तो भी हमें सावधान रहना होगा। बाकी अगर कोई भी काम करना हो तो शनि के आरंभ की दशा में, सूर्य की दशा में, पूरे दशा में, गुरु की दशा में, आरंभ की दशा में या बाद की दशा में, गुरु की दशा भी ठीक ठाक है, वैसे बुध की दशा और शनि की दशा में आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली में चल अचल संपत्ति अगर अपने नाम पे लेना होगा बिल्कुल ले लीजिएगा। अभी आपकी दशा बहुत अच्छी बदलेगी 2029 से, जो इस कुंडली के कारक ग्रह की होगी। और शनि के पास बल के अगर बारे में बात कर दूं तो वस्तुतः आपकी कुंडली में शुक्र और शनि दोनों मृतप्राय हैं। अगर आप इनको बल देंगे तो उसको बल देने के लिए नीली धारण किया जा सकता है और वैसे उपल भी आप पहन सकते हैं। सूर्य के पास बल है, चंद्रमा के पास बल है, पर सूर्य को अर्घ और ओम आदित्याय नमः का जप, रुद्राक्ष की माला या रक्त चंदन की माला, पर प्याज और लहसुन दोनों बंद करिए। ये आपकी कुंडली है। मंगल मृतप्राय हैं, उनको बल देने के लिए बजरंग बली के मंदिर का
दर्शन हो जाए, या उनकी परिक्रमा, या मंदिर धोने का काम। इससे बढ़िया इन ग्रहों को ठीक करने का कुछ भी नहीं होता है। आसपास के किसी देवालय का दर्शन करिए और धोने का काम करिए। प्रत्येक रात्रि को सोते समय कम से कम गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ अवश्य करिए, और रात को सोते समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य सुना करिए। और भगवान की गोद में सर रख करके सो रहा हूं, ऐसा सोच करके दाहिने करवट होकर के अगर सोइएगा तो स्वप्न अच्छा आएगा, और आपको प्रत्येक दिन पता चलता रहेगा कि कैसा होने वाला है। जब भीष्म पितामह के सामने कुछ भी दिख नहीं रहा था, जब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनको भगवान परशुराम के सामने युद्ध करना ही पड़ा था, तब उन्होंने अपने इष्ट की आराधना की और कहा कि हे भगवान, क्या मैं परशुराम जी को युद्ध में हरा पाऊंगा या उनसे जीत पाऊंगा? अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे स्वप्न दे दो। और ऐसा सोच करके उन्होंने भगवान की गोद में अपना सर रख करके दाहिने करवट से अपनी निद्रा ली थी। और उसके बाद उनको स्वप्न में ही अष्टवसुओं का स्वप्न आया था, जिसमें उन्होंने उनको कहा था कि तुम इस शस्त्र का इस्तेमाल करना, इस अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करना, जिसके कारण परशुराम जी निद्रा में चले जाएंगे। उनको दोष भी नहीं लगेगा, वो मृत्यु को प्राप्त भी नहीं होंगे, और तुम युद्ध भी जीत जाओगे। ऐसा प्रश्वास्त्र करके कोई अस्त्र था, उसके बारे में। तो यही बात है। इस वजह से भगवान का ध्यान करके दाहिने करवट सोने से, भगवान के गोद में ऐसा सर रख करके सोने से स्वप्न अच्छे आते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करता हूँ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल वापस उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।